अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है एक्सक्रीशन इन रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स। यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव का वर्ड यूज़ हुआ है। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है नुमाइंदा, वो चीज़ जो एक पूरे ग्रुप की नुमाइंदगी कर रही होती है उसे रिप्रेजेंटेटिव कहा जाता है। तो एनिमल्स के बहुत से ग्रुप्स बनाए गए हैं। जब किसी बायोलॉजिकल प्रोसेस को स्टडी करना होता है तो हर ग्रुप में से चंद एक एनिमल्स को बतौर रिप्रेजेंटेटिव ले लिया जाता है और फिर उस प्रोसेस को उन एनिमल्स में स्टडी किया जाता है। यहाँ पर हम एक्सक्रीशन की बात कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में, इस टॉपिक में हम ये देखेंगे कि एक्सक्रीशन का जो अमल है वो एनिमल्स के मुख्तलिफ़ किस्म के ग्रुप्स के जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल्स हैं उनमें कैसे होता है। एक एनिमल है हाइड्रा। इससे हम स्टार्ट करते हैं। ये एक रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। ये किस ग्रुप का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है? एक फाइलम है नाइडेरिया, ये उस फाइलम का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। तो फाइलम कौन सा? इट बिलोंग्स टू फाइलम नाइडेरिया। हाइड्रा फाइलम नाइडेरिया का रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, उस ग्रुप से बिलोंग करता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए नाइडेरियन। नाइडेरियन इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है। इट इज़ फाउंड इन वाटर। ये वाला एनिमल जो है ये पानी में पाया जाता है। पानी दो तरह का होता है, फ्रेश एंड मेरीन वाटर। तो ये दोनों तरह के पानी मौजूद है, बोथ इन फ्रेश एंड मेरीन वाटर्स। ठीक है, दोनों तरह के पानियों में ये पाया जाता है। इसकी बॉडी कैसे होती है? तो इसकी बॉडी जो है मोर और लेस एक गुलदान की तरह होती है। ठीक है, वेज लाइक। की बॉडी मोर और लेस गुलदान यानी वेज की तरह होती है, जैसा कि नज़र आ रहा है। इसकी बॉडी में एक ही ओपनिंग है जिसे माउथ कहते हैं। माउथ के इर्द गिर्द हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें टेंटिकल्स कहा जाता है। अब इसमें एक्सक्रीशन का अमल कैसे होता है उसके बारे में हम देखते हैं। हाइड्रा का तारुफ हमने देखा। अब मेन जो प्रोसेस है एक्सक्रीशन जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं वो इसमें कैसे होता है। तो डिफ्यूजन जो है इट इज़ बाई एक्सक्रीशन जो है इट इज़ बाई डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन के ज़रिए होती है। इसमें एक्सक्रीशन का जो अमल है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। डिफ्यूजन क्या होती है? मालिक्यूल्स की ये खुसूसियत है कि वो अपने हाई कंसनट्रेशन से मूव करके लो कंसनट्रेशन की तरफ खुद ब खुद चले जाते हैं। तो हाइड्रा में यहाँ पर बॉडी के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उनकी मिक़दार साइड पे जो पानी है उसके मुकाबले में ज़्यादा होती है, इसलिए अंदर से नाइट्रोजनस वेस्ट मूव करके बाहर पानी में चले जाते हैं। तो इस तरह की जो मूवमेंट है उसे डिफ्यूजन कहते हैं। इसकी बॉडी में एक्सक्रीशन के लिए कोई और प्रॉपर स्ट्रक्चर्स वगैरह मौजूद नहीं है। नो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट। इसकी बॉडी में कोई प्रॉपर एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर या सिस्टम वगैरह मौजूद नहीं है। सिंपली एक्सक्रीशन का अमल डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। ये था हाइड्रा के बारे में। हाइड्रा क्या है? हाइड्रा एक एनिमल है जो फाइलम नाइडेरिया से बिलोंग करता है, इसलिए इसको हम नाइडेरियन भी कहते हैं। ये फ्रेश और मेरीन दोनों तरह की पानियों में पाया जाता है। इसकी बॉडी वेज की तरह होती है और इसमें जो एक्सक्रीशन का अमल है वो डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। इसके अलावा इसमें कोई एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स या सिस्टम्स वगैरह मौजूद नहीं है। हाइड्रा के बाद नेक्स्ट एनिमल आपकी बुक के मुताबिक
प्लिनेरिया है। प्लिनेरिया में एक्सक्रीशन के अमल को देखने से पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में पहले इसका तारफ़ देख लेते हैं कि ये कैसा एनिमल है। प्लिनेरिया, प्लिनेरिया जो है इट बिलोंग्स टू फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थीस। ठीक है, एनिमल्स का ये फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थीस। तो प्लिनेरिया इस फाइलम का यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है। फ्लैट वर्म्स को प्लेटीहेल्मिन्थीस को फ्लैट वर्म्स कहा जाता है आमतौर पर। दीज आर कॉल्ड फ्लैट वर्म्स। प्लेटीहेल्मिन्थीस को आमतौर पर फ्लैट वर्म कहा जाता है। तो प्लिनेरिया जो है इट इज़ ए फ्लैट वर्म, एक फ्लैट वर्म है। हम कह सकते हैं कि ये फ्लैट वर्म है। अब ये जो फ्लैट वर्म्स हैं ये दो तरह के होते हैं, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। तो जो प्लिनेरिया है ये फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है। फ्री लिविंग और पैरासाइटिक में डिफरेंस ये है कि ये जो पैरासाइटिक फ्लैट वर्म्स हैं ये एज ए पैरासाइट किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर पाए जाते हैं और वहाँ पर अपनी गुजर बसर करते हैं। लेकिन ये जो फ्री लिविंग है ये आज़ादाना तौर पर मौजूद होते हैं, किसी दूसरे जानदार के साथ इनका कोई लेना देना नहीं है। तो ये फ्री लिविंग फ्लैट वर्म है प्लिनेरिया। और ये कहाँ पर पाया जाता है? इट इज़ फाउंड इन फ्रेश वाटर। ये फ्रेश वाटर्स के अंदर मौजूद होता है। अब ये जो प्लिनेरिया है इसकी बॉडी की थोड़ी सी बात करते हैं कि इसकी बॉडी जो है वो देखने में कैसी लगती है। तो ये इसकी जो बॉडी है वो कुछ इस तरह होती है, फ्लैट्स इसकी बॉडी होती है इस तरह, ये प्लिनेरिया। अब हम आते हैं एक्सक्रीशन के प्रोसेस की तरफ। प्लिनेरिया में एक्सक्रीशन का अमल कैसे होता है? तो एक्सक्रीशन के लिए प्लिनेरिया के अंदर एक सिस्टम मौजूद है जिसे प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। ए सिस्टम इज़ प्रेजेंट। यहाँ पर एक सिस्टम मौजूद है, उस सिस्टम क्या कहते हैं? कॉल्ड प्रोटोनेफ्रीडियम। इस सिस्टम को प्रोटोनेफ्रीडियम कहा जाता है। अब ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है, ये एक्सक्रीटरी सिस्टम जो जहाँ पर मौजूद है, ये कैसा सिस्टम? तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है इट इज़ ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ट्यूब्यूल्स। छोटी छोटी ट्यूब्स को ट्यूब्यूल्स कहा जाता है। तो ये जो प्रोटोनेफ्रीडियम है एक्चुअली ये छोटी छोटी ट्यूब्स का एक नेटवर्क है। ये ट्यूब्यूल्स को यहाँ पे देखें क्लोज ट्यूब्यूल्स कहा गया है, ये वर्ड क्लोज ट्यूब्यूल यूज़ हुआ है। तो क्लोज ट्यूब्यूल्स क्यों कह रहे हैं? इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये जो ट्यूब्यूल्स हैं दीज हैव नो इंटरनल ओपनिंग्स, यानी बॉडी के अंदर इन ट्यूब्स की कोई ओपनिंग्स नहीं है। क्योंकि ये जो नेटवर्क है जो छोटी छोटी ट्यूब्स पर मुश्तमिल है, इस नेटवर्क में बॉडी के अंदर वाली साइड पे अंदरूनी जानब कोई ओपनिंग्स नहीं है। अब ये जो सिस्टम है प्रोटोनेफ्रीडियम ये पूरी बॉडी में फैला हुआ है। इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट बॉडी ऑफ एनिमल। ठीक है, ये एनिमल की पूरी बॉडी में मौजूद है। इट इज़ ब्रांच। ये सिस्टम ब्रांच्ड है। ठीक है, यानी ट्यूब जो हैं वो ट्यूब्यूल्स हैं छोटी छोटी, वो ब्रांच्ड हैं, उनमें ब्रांचेस पाई जाती हैं। और फिर ब्रांचेस जो हैं
उनके सिरों पे स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं। ब्रांचेस आर कैप्ड बाय स्पेशल सेल्स कॉल्ड फ्लेम सेल्स। ब्रांचेस के सिरों पे स्पेशल किस्म के सेल्स होते हैं जिन्हें फ्लेम सेल्स कहा जाता है। अब फ्लेम सेल्स को अगर हम देखें तो इनकी जो शक्ल शुबाहत है फ्लेम सेल्स की वो कुछ इस तरह होती है। ये एक फ्लेम सेल है, दिस इज़ ए फ्लेम सेल। इस फ्लेम सेल के इर्द गिर्द जहाँ पर जहाँ पर एक फ्लूइड सा मौजूद होता है जिसे कहते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इस फ्लूइड के अंदर, ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, इसके अंदर एक्सक्रीटरी वेस्ट मौजूद होते हैं। फ्लेम सेल के अंदर यहाँ पर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जिन्हें सीलिया कहा जाता है। ये क्या है? दीज आर सीलिया। तो ये सीलिया मूव करती हैं, ठीक है, ये सीलिया मूव करती हैं। तो इनके मूव करने से सीलिया की जो शक्ल शुबात है वो कमो बेश उस तरह बन जाती है जिस तरह आग का शोला होता है, ठीक है। यानी जब ये मूव करती हैं तो इनकी जो शक्ल शुबात है सीलिया की वो इस तरह की बन जाती है जैसे आग का शोला होता है। ये एक कैंडल है सपोज, तो इसके ऊपर आग का शोला, ये इसे फ्लेम कहते हैं। तो जब ये सीलिया मूव करती हैं तो इनकी जो शक्ल शुबात है वो फ्लेम की तरह नज़र आती है। तो इस वजह से इनकी फ्लेम की शक्ल की वजह से इस पूरे सेल को फ्लेम सेल्स कहा जाता है, ठीक है। यानी सीलिया की ये जो फ्लेम की तरह की शक्ल शुबात है इसकी वजह से इस सेल को फ्लेम सेल कहा जाता है। तो ये फ्लेम सेल कहाँ पे मौजूद होते हैं? ब्रांचेस के जो सिरे हैं वहाँ पर ये फ्लेम सेल मौजूद होते हैं। अब जब ये सीलिया मूव करते हैं तो इनकी मूवमेंट की वजह से ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है ये आहिस्ता आहिस्ता सेल के अंदर आना शुरू हो जाता है। बाकायदा ओपनिंग नहीं है, सीलिया की मूवमेंट की वजह से इंटरस्टिशियल फ्लूइड सेल के अंदर यहाँ पर आ जाता है। इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट मौजूद होते हैं। अब यहाँ पर जब ये अंदर आ जाता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड तो उसके अंदर कुछ मुफीद चीज़ें भी आ जाती हैं जैसे नमकियात वगैरह, तो उनको दोबारा जज़ब कर लिया जाता है और नाइट्रोजनस वेस्ट वो फिर यहाँ से इन ट्यूब्स के अंदर आ जाते हैं। फ्लेम सेल से होती है ये जो आगे ट्यूब्स हैं इनके अंदर आ जाते हैं और इन ट्यूब्स को हम कहते हैं एक्सक्रीटरी डक्ट्स। नाइट्रोजनस वेस्ट इन ट्यूब्स के अंदर आ जाते हैं और इन ट्यूब से फिर होते हुए यहाँ से बॉडी से इन सुराखों के ज़रिए बाहर चले जाते हैं। तो ये जो सुराख सा है इसको कहते हैं नेफ्रिडियोपोर। ये बॉडी से बाहर ओपन होता है। तो नाइट्रोजनस वेस्ट फ्लेम सेल से होके एक्सक्रीटरी डक्ट में आ जाते हैं और यहाँ से नेफ्रिडियोपोर्स के ज़रिए बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो इस तरह प्लिनेरिया में एक्सक्रीशन का अमल होता है। अब यहाँ पर हमने देखा कि जो फ्लैटवर्म्स हैं ये दो तरह के, फ्री लिविंग और पैरासाइटिक। फ्री लिविंग में ये जो एक्सक्रीशन है ये कैसे होती है ये हमने देखा। यहाँ पर एक्सक्रीटरी वेस्ट जो हैं बॉडी से जब बाहर आते हैं तो वो डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में बाहर आते हैं, ठीक है। नाइट्रोजनस वेस्ट यहाँ पे ये जो फ्री लिविंग हैं दीज प्रोड्यूस डाइल्यूट यूरिन। पानी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट का जो मिक्सचर होता है उसको यूरिन कहते हैं। तो फ्री लिविंग फ्लैटवर्म्स में नाइट्रोजनस वेस्ट बॉडी से किस शक्ल में बाहर आते हैं? डाइल्यूट यूरिन की शक्ल में। ऐसा यूरिन जिसमें पानी ज़्यादा हो उसे डाइल्यूट यूरिन कहते हैं। तो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स में ये सारा सिस्टम मौजूद है लेकिन उनकी बॉडी से नाइट्रोजनस वेस्ट का जो इखराज है वो यूरिन की शक्ल में
नहीं होता, बल्कि ये जो पैरासाइटिक फ्लैटवर्म्स हैं ये नाइट्रोजनस वेस्ट को डायरेक्टली अपनी होस्ट की बॉडी के अंदर ही खारिज कर देते हैं। तो ये था प्लेनेरिया में एस्पिरेशन के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर्स में इंशाल्लाह अर्थवर्म और कॉकरोच में जो एस्पिरेशन का अमल है उसके बारे में देखेंगे। तो उम्मीद है ये आपको समझ आया होगा। अगर किसी बात समझ ना आई तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।